नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायिकता। और प्रायिकता का हम सेकंड भाग पढ़ेंगे आज। इससे पहले फर्स्ट भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से हमेशा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एक बैग में 10 पेन लाल रंग के, 15 पेन हरे रंग के तथा 25 पेन काले रंग के हैं। यदि इनमें से एक पेन यादृच्छा यानी बिना देखे निकाला जाए तो निम्न की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं निम्न की। तो निम्न की प्रायिकता, तो निम्न की प्रायिकता बताओ। और इसमें प्रायिकता पूछेगा, जैसे नंबर 1 पे लाल पेन होगा, लाल पेन है। नंबर 2 काला पेन नहीं है, काला पेन नहीं है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कितने प्रकार के पेन दे रखे हैं वो यहाँ पे नोट आउट कर देंगे हम। तो सबसे पहले तो कौन कौन से कलर के पेन है। लाल रंग का पेन है, हरे रंग का पेन है और काले रंग का पेन है। कितनी कितनी संख्याएं हैं लाल पेन की, हरे पेन की और काले रंग के पेन की, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हल करेंगे हम। हल सबसे पहले लाल रंग का पेन। लाल रंग के पेन कितने हैं, बराबर 10। लाल रंग के पेन हो गई 10। उसके बाद हरे रंग के पेन है, तो हरे रंग के पेन कितने हो गए, 15। और लास्ट में है काले रंग के पेन, और काले रंग के पेन है 25। तो अब हम कुल पेनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कुल पेन हो जाएंगे 10 + 15 + 25 बराबर 50। कुल पेनों की संख्या हो गई 50। और इसके बाद हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाल रंग के पेन की प्रायिकता बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P का मतलब प्रायिकता। किसकी प्रायिकता बताना चाहते हैं, लाल रंग के पेन की। तो यहाँ पे लिख देंगे लाल रंग का पेन। तो लाल रंग के पेन कितने हैं, लाल रंग के पेन है 10। यानी लाल रंग के पेनों के परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 10। लाल रंग के पेन हो गए 10 और कुल पेन है 50। 0 से 0 कटेगा तो 1/5 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लाल रंग के पेन की प्रायिकता देखी। P प्रायिकता लाल रंग का पेन। लाल रंग का पेन कितने हैं, लाल रंग के पेन 10। कुल पेन कितने हैं 50। तो 10/50, 0 से 0 कटा
क्या बचा 1/5। तो ये लाल रंग के पेन की प्रायिकता आ गई। अब दूसरा प्रश्न है काला पेन नहीं है, यानी काले रंग का पेन नहीं होने की प्रायिकता हमें बतानी है। अब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले हमें काले रंग के पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एक में से घटा देंगे, नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। यदि होने की प्रायिकता है उसको एक में से घटा दें तो नहीं होने की आ जाती है, और नहीं होने की प्रायिकता हमारे पास है तो उसको एक में से घटाने पर होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे, काले रंग का पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे और उसको जब एक में से घटाएंगे तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होने की प्रायिकता काले रंग का पेन, यानी काले रंग का पेन होने की प्रायिकता हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एक में से घटाएंगे तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम काले रंग की प्रायिकता बताना चाहते हैं, काले रंग के पेन की प्रायिकता हम बताना चाहते हैं। तो काले रंग के पेन कितने हैं 25, तो यहाँ लिखेंगे हम 25 और बटे में कुल पेन कितने हैं, कुल पेनों की संख्या है हमारे पास 50। कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई 50। जब इसको काटेंगे 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 50 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 1/2। काले रंग के पेन की प्रायिकता आ गई 1/2। लेकिन हमें तो काले रंग का पेन नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काले रंग का पेन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी। किस प्रकार से देखते हैं, काले रंग का पेन नहीं होने की प्रायिकता, काले रंग का पेन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करना है, यदि होने की प्रायिकता हमारे पास है उसको एक में से घटा दीजिए, नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक में से घटाएंगे 1/2 को, एक के नीचे क्या मान सकते हैं 1। अब लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम आएगा 2 और ये 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस की जगह माइनस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो यहाँ पे होगा 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1, ये आएगा 1 बटा ऊपर बचा 1 बटे में कितना है 2, तो 1/2 ही आएगी। काले रंग का पेन नहीं होने की प्रायिकता की कितनी आ गई 1/2। होने की प्रायिकता 1/2 है, नहीं होने की प्रायिकता भी 1/2 ही आ गई। ये ज़रूरी नहीं है कि 1/2 ही आए, और कोई मान भी आ सकता है। तो इस तरह से हम ये इस प्रकार का जो प्रश्न बनता है उसका हल इस तरह से करेंगे। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब हम सेकंड प्रश्न लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 140 बाल पेनों के समूह में 80 बाल पेन खराब हैं, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस तरह का प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 140 बाल पेनों के समूह में 80 बाल पेन खराब हैं, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता हमें बतानी है। इसी प्रश्न को कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 140 बाल पेनों के समूह में 80 बाल पेन खराब हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो हमें कौन सा पेन खरीदते हैं, हम कौन सा पेन खरीदते हैं, हम अच्छा पेन खरीदते हैं। तो इस वजह से हमें कौन से पेन की प्रायिकता बतानी है, अच्छे पेन की प्रायिकता बतानी है।
तो यदि ये पूछा जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है या इसकी क्या संभावना है कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो हम हमेशा अच्छे पेन की प्रायिकता बताते हैं, क्योंकि हम अच्छा पेन खरीदते हैं। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे खराब पेनों की संख्या दे रखी है, यहाँ लिख देंगे खराब पेनों की संख्या। खराब पेनों की संख्या है 80। अब अच्छे पेनों की प्रायिकता ये पूछना चाहता है, तो यहाँ पे हम अच्छा पेन प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमें अच्छा पेन बताएंगे, अच्छा पेन या अच्छे पेनों की संख्या, पेनों की संख्या, अच्छा पेनों की संख्या यानी अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, अच्छे पेनों की संख्या है, इसको याद करना चाहते हैं। कुल पेन कितने हैं, 140 हैं, उसमें से 80 खराब हैं। 140 में से 80 पेन खराब हैं, तो इसका मतलब अच्छे कितने हैं, 140 में से हम 80 घटा देंगे, अच्छे पेन आ जाएंगे। 140 में से हम 80 घटाएंगे तो अच्छे पेन कितने बचे, अच्छे पेन उसमें हैं 60। कितने हैं, 60। तो अच्छे पेन 60 हैं, खराब पेन 80 हैं, कुल मिला के कितने हो गए 140, क्योंकि ये 140 बाल पेनों के समूह में खराब और अच्छे दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब किसकी प्रायिकता हमें बतानी है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो एक बार तो सबसे पहले हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। और यहाँ पे हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे अच्छा पेन होने की, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता अच्छा पेन, अच्छा पेन, अच्छे पेन की प्रायिकता हम बताना चाहते हैं। तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन हमारे पास हैं 60, तो यहाँ लिखेंगे हम 60 बटा कुल पेनों की संख्या कितनी है 140। ये ध्यान रखना कुल पेन 140 हैं, क्योंकि 140 में से ही 80 बाल पेन खराब हैं, 80 खराब हैं, 60 अच्छे हैं, दोनों मिला के कितने हैं 180। तो यहाँ पे ये 140 दोनों मिला के कितने हैं 140, 80 प्लस 60 मिल के 140। तो यहाँ पे कटेगा 0 से 0, और यहाँ पे 2 का भाग 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 14 में जाएगा 7 बार, तो 3/7, 3/7 अच्छा पेन होने की प्रायिकता है। यदि इसी प्रश्न में पूछता खराब पेन होने की प्रायिकता, तो यहाँ खराब पेन की भी प्रायिकता हम बता सकते थे। खराब पेन की प्रायिकता हो जाएगी, खराब पेन कितने हैं 80, कुल पेन कितने हैं 140, 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार 4 बार, और इसमें जाएगा 7 बार, तो 4/7। खराब पेन की प्रायिकता 4/7, अच्छे पेन की प्रायिकता 3/7। तो इस प्रकार का भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब टाइप नंबर हम 3 लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए या एक बार फेंका जाए, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1, समान परिणाम प्राप्त होगा। नंबर 2, दोनों बार पट प्राप्त होगा। इस तरह का ये प्रश्न है।
सिक्कों से संबंधित हैं, तो सिक्कों से संबंधित पर्सन एक सिक्के का पर्सन हो सकता है, 2 सिक्के का हो सकता है और 3 सिक्के का पर्सन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 सिक्कों की चर्चा कर रहे हैं, तो 2 सिक्कों के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो संभावित परिणाम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 सिक्कों के संभावित परिणाम, 2 सिक्कों के संभावित परिणाम। यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो उसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। देखो, एक सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो या तो पट आएगा या चित्त, यानी या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। लेकिन 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 2 बार हेड आ जाए, दोनों में ही हेड, दोनों में ही टेल, या एक हेड एक टेल, या दूसरे में पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए या हेड आ जाए। तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे यहाँ पे। 2 सिक्कों के संभावित परिणाम होते हैं 4। किस तरह से? या तो दोनों में एच एच आ जाए, यानी दोनों में हेड आ जाए। इसका विपरीत दोनों में टी आ सकता है, टेल आ सकता है। शुरू में एच आ जाए फिर टी आ जाए, लेकिन ये भी स्थिति हो सकती है इसकी विपरीत, यानी टी आ जाए फिर एच आ जाए। ठीक है, या तो दोनों में एच होगा या दोनों में टी होगा। पहले एच आ सकता है फिर टी आ सकता है, या पहले टी आ सकता है फिर एच आ सकता है। तो इस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। ये 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा तो ये 4 परिणाम प्राप्त होंगे। कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 4। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कुल परिणाम कितने हो गए? 4। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। समान परिणाम प्राप्त होगा, दोनों बार पट प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, और यहाँ पे जिसकी हम प्रायिकता बताना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे पी का मतलब प्रायिकता। किसकी प्रायिकता बताना चाहते हैं? समान परिणाम। प्रायिकता समान परिणाम की हम प्रायिकता बताना चाहते हैं। और समान परिणाम की प्रायिकता बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे अनुकूल परिणाम किस प्रकार से हैं, यानी संभावित परिणाम क्या है। देखो, दोनों बार एच हो सकता है, दोनों बार टी हो सकता है। एक में एच दूसरे में टी, पहले में टी फिर एच। तो समान परिणाम यानी एक जैसे परिणाम आए या दोनों में एच आ जाए तो ये समान परिणाम हुआ, एक जैसा परिणाम हुआ। या दोनों में टी आ जाए तो ये समान परिणाम है। दोनों में एच आ रहा है, समान परिणाम है। दोनों में टी आ रहा है, समान परिणाम है। तो समान परिणाम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो 2 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 4। काटेंगे, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, तो ये 1/2 आंसर बनेगा। समान परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 1/2। अब दोनों बार पट आने की प्रायिकता बताने हैं, तो P दोनों बार पट प्रायिकता बतानी है, दोनों बार पट आने की। तो दोनों बार पट कितने परिणामों में आ रहा है? दोनों बार पट केवल एक ही परिणाम में प्राप्त हो रहा है, यानी HS दोनों बार पट आ रहा है एक परिणाम। इसमें चित्त है दोनों बार, इसमें एक बार चित्त एक बार पट, एक बार चित्त एक बार पट। तो दोनों बार पट आने की प्रायिकता सिर्फ 1, यानी दोनों बार पट आने की संभावित परिणाम 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/, कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 4। तो ये 1/4 इसका क्या रहेगा? उत्तर। तो इस तरह से हम सिक्कों से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। 2 सिक्कों का ये हो गया। एक सिक्के के संभावित परिणाम बढ़ते हैं, या तो एच आ सकता है या टी आ सकता है, यानी एक सिक्के के संभावित परिणाम 2 ही हैं, या तो एच या टिल। तो इसका मतलब इसके जो संभावित परिणाम यानी कुल परिणाम बढ़ते हैं वो 2, और 2 सिक्कों के बढ़ते हैं कितने परिणाम? 4। ठीक है।
एक सिक्के के परिणाम 2 होते हैं, 2 सिक्कों के परिणाम होते हैं 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर हम 4 देखते हैं और वो लेंगे पासे से संबंधित। देखो पासे का प्रश्न पूछा जाता है, एक पासे का भी हो सकता है, 2 पासे का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक पासे का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम एक पासे का प्रश्न यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, फिर अगले भाग में हम 2 पासे का प्रश्न भी देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर एक पासे का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न नोट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाए, एक बार फेंका जाए तो निम्न की प्रायिकता, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। इसमें पहला प्रश्न होगा 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। नंबर 2 सम संख्या। नंबर 3 भाज्य संख्या। ठीक है, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है और इसको हमें हल करना है। तो देखो पासे से संबंधित सवाल है, एक बार देख लेते हैं हम पासा क्या होता है। पासे में 6 फलक होते हैं और उसमें 6 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। ये ABCD लिखी हुई हो सकते हैं, यानी 6 अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंकों की बात कर रहा है, 2 से बड़ी संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये है कि उस पासे में 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो एक पासे के संभावित परिणाम हो गए 1 से 6 तक की संख्याएं। तो सबसे पहले तो मैं एक पासे के संभावित परिणाम लिख देता हूँ। एक पासे के संभावित परिणाम, एक पासे के संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी अंक प्राप्त हो सकता है। तो ये एक पासे के संभावित परिणाम हैं। तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कुल परिणाम कितने हो गए। कुल परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल परिणाम हो गए हमारे पास 6। और अब जो प्रश्न में पूछा गया है उसका जवाब दे देंगे। सबसे पहले इसमें प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र लिखने के बाद पहले प्रश्न का हल करेंगे हम। P प्रायिकता, किसकी प्रायिकता बताना चाहते हैं, 2 से बड़ी संख्या। तो यहाँ लिख देंगे 2 से बड़ी संख्या। ठीक है, अब 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हैं, 3, 4, 5 और 6, ये 4 संख्याएं 2 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4। कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो बटे में 6, 2 का भाग जाएगा दोनों में, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 6 में जाएगा 3 बार। तो ये 2/3 इसका आंसर होगा। नंबर 2 दूसरा प्रश्न है P प्रायिकता बताना चाहते हैं हम किसकी, सम संख्या की। सम संख्या, प्रायिकता सम संख्या। तो यहाँ पे ये संभावित परिणाम है। इसमें कौन कौन सी संख्या सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसमें सम संख्या है 1, 2 और 3। सम संख्या कितनी है, 3 है, यानी 2, 4 और 6। तो सम संख्या कितनी हो गई, 3। और कुल परिणाम कितने हैं, 6। काटेंगे, 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 6 में गया 2 बार। तो ये 1/2 इसका आंसर बना। और लास्ट में देखते हैं हम नंबर 3 पे। P प्रायिकता बताना चाहते हैं किसकी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की प्रायिकता हम बताना चाहते हैं। पहले तो ये देखेंगे भाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है
जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भी भाग चला जाए, यानी जिसके गुणनखंड करना संभव है तो भाज्य संख्या है, और जिसके गुणनखंड संभव नहीं हो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे भाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। एक को ना तो हम भाज्य संख्या में शामिल करते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाज्य संख्या कौन कौन सी हुई। 2 में स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 3 में भी और कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 में स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है, यानी 2 का भी भाग जाता है, ठीक है। खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या है, और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 4 में और संख्या का भी भाग जा रहा है, इस वजह से ये भाज्य संख्या हो गई। और 6 ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 में 3 का भी भाग जाता है। तो इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? 4 और 6, यानी 2 संख्याएँ हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कितनी है? 2। कुल संख्या कितनी है? 6। काटेंगे तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 6 में 3 बार। तो ये इसके आंसर बने 1/3। भाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी हुई? 1/3। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हल कर लिया। ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और अब हम लास्ट लेंगे ताश। ताश से संबंधित प्रश्न और हल करेंगे हम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेंगे ताश से संबंधित। तो एग्जाम्पल नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ताश के 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाए। तो निम्न की प्रायिकता बताओ। 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाए। ताश के पत्ते हैं 52, ताश के पत्ते 52 होते हैं, उनमें से एक पत्ता निकाला जाए तो निम्न की प्रायिकता हमें बतानी है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न हो, इक्का प्राप्त होगा। नंबर 2 बेगम, या फिर ऐसे लिख दूँ पान की बेगम प्राप्त होगी। नंबर 3 काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता प्राप्त होगा। क्या नंबर 4 पे प्रश्न हो सकता है, ईंट का पत्ता प्राप्त होगा। ईंट का पत्ता प्राप्त होगा। ये 4 प्रश्न है, इनका हमें हल करना है। पहला प्रश्न है इक्का प्राप्त होगा, दूसरा प्रश्न है पान की बेगम प्राप्त होगी, और नंबर 3 पे है काले रंग का पत्ता प्राप्त होगा, और नंबर 4 पे ईंट का पत्ता प्राप्त होगा। ये 4 प्रश्न है, इनके हल हमें करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो ताश से संबंधित सवालों को हल करने के लिए हमें ताश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ ताश से संबंधित जानकारी। तो देखो ताश के पत्ते जो होते हैं, कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते होते हैं 52। ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश का सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे थोड़ी ताशों से संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल किसी भी प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं। तो ताश के पत्ते कितने हैं? 52। टोटल पत्ते 52 होते हैं, और ये 52 पत्ते जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4।
इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। जैसे एक हुकुम के पत्ते होते हैं, और इसके बाद चिड़ी के पत्ते हो सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए हुकुम हो गया, चिड़ी हो गई, और पान के पत्ते हो सकते हैं, और ईंट। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं इसमें, यानी 4 कलर होते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। तो यहाँ पे जो हुकुम के पत्ते हैं, 4 प्रकार के पत्ते हो गए, कुल पत्ते 52 हैं, और बराबर के पत्ते होते हैं, तो 4 का भाग हम 52 में देंगे, तो इसका मतलब प्रत्येक प्रकार का पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13 हुकुम के पत्ते हो गए, 13 चिड़ी के हो गए, 13 पान के हो गए, और 13 ही ईंट के हो गए। यानी 13 पत्ते होते हैं प्रत्येक, यानी चिड़ी के, हुकुम के, पान के, और ये सारे के सारे 13 पत्ते होते हैं। हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13 और ईंट के भी 13 पत्ते इसमें होते हैं। और इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे जो 13 पत्ते होते हैं उसमें एक इक्का होता है, उसके बाद दुग्गी, तिग्गी, चौगी, इस तरह से, और उसके बाद गुलाम, बादशाह और बेगम, ये होते हैं ना इसमें। तो इसमें 13 पत्ते जो हो गए हैं, ये सब के सब 13 पत्ते हो गए। इसमें सभी में एक एक होता है इक्का, दुग्गी सब में होती है, तिग्गी सब में होती है, इस तरह से बेगम सब में होती है। तो ये तुम्हें पता है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, जैसे हुकुम और चिड़ी, ये तो काले रंग का पत्ता होता है, काले रंग का पत्ता, और ये दोनों होते हैं लाल रंग के, ये दोनों हैं लाल, ये लाल रंग हो गया, ठीक है। लाल रंग के हो गए, पान और ईंट तो लाल रंग के हो गए, हुकुम और चिड़ी हो गई काले रंग के। तो इसका मतलब काले रंग के कुल पत्ते कितने हो गए? 26 पत्ते तो काले रंग के हो गए, और लाल रंग के भी 26 पत्ते लाल रंग के हो गए, ठीक है। और इसमें सभी में जो होता है एक इक्का होता है, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंची और छग्गी और सत्ती, अट्ठी, नैली और देली। फिर उसके बाद होता है गुलाम, फिर बादशाह और फिर बेगम। इस तरह से ये गुलाम, बेगम और बादशाह, इस तरह से होते हैं 13 पत्ते, ठीक है। उसमें जो लास्ट के गुलाम, बेगम और बादशाह होता है, उसमें एक तस्वीर होती है, एक आकृति होती है, तो वो तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हो गए? बेगम, गुलाम और बादशाह। बेगम, गुलाम और बादशाह, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो इसका मतलब तस्वीर वाले पत्ते 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं और 3 इसमें हैं, ठीक है। तो 3 तस्वीर वाले पत्ते हो गए। तो कुल तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो तस्वीर वाले पत्ते 3 और 3 6, 3 9 और 12 पत्ते तस्वीर वाले हो गए सारे मिला करके, है ना। जैसे बेगम तस्वीर वाला पत्ता है, गुलाम तस्वीर वाला पत्ता है, बादशाह ये तस्वीर वाले पत्ते माने जाते हैं, यानी चेहरे वाले पत्ते, है ना। तो इसमें 3 पत्ते ये, 3 पत्ते ये, 3 ये, 12 पत्ते। तो इसका मतलब 12 पत्ते, कुल पत्तों में 12 पत्ते तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए इसमें एक इक्का होता है सभी में, हुकुम का एक इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का। तो जैसे इक्के की बात करें तो इक्के कितने हैं? 4 हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और तो इक्के कुल मिला के 4 होते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि पान का इक्का, सिर्फ पान के इक्के की बात करें तो पान का इक्का तो एक ही है, लेकिन इक्के कितने हैं? टोटल इक्के 4। यदि इक्के की वजह से यहाँ पे पर्सन में कर रहा है इक्का, तो इक्का तो पान का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, हुकुम का भी हो सकता है, ठीक है, ईंट का भी हो सकता है। तो 4 पत्ते होंगे, इक्के के पत्ते 4 हैं। इक्के कितने हैं? 4। लेकिन पान का इक्का एक ही है, ईंट का इक्का एक ही है। चिड़ी के इक्के की बात करता तो 1, चिड़ी के इक्के की बात करता तो 1 आती है उसकी प्रायिकता, 1/52। लेकिन वो कह रहा है कि इक्के की प्रायिकता बताओ, तो इक्के कितने हैं? टोटल इक्के 4 हैं, तो 4/52 हो जाएगी। इस तरह से अमल करेंगे। तो आगे देखते हैं इन प्रश्नों के हल। इन प्रश्नों के हल करेंगे हम। सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिख देंगे, और प्रायिकता का सूत्र लिखने के बाद हम पहले प्रश्न का हल करेंगे। पी प्रायिकता इक्का, अभी बताया इक्का, इसमें ये नहीं बताया गया पान का है, ईंट का है या चिड़ी का, है ना। तो यहाँ पे इक्का कोई सा भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है, हुकुम का भी हो सकता है और ईंट का भी हो सकता है। यहाँ पे 4 इक्कों में से कोई भी इक्का हो सकता है। तो ये 4/52 होगा। यहाँ पे अनुकूल परिणाम यानी कि 4 हैं, कुल परिणाम 52 है। टोटल परिणाम कितने हैं? 52।
तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 का भाग 4 में एक बार और 52 में गया 13 बार, तो 1/13 इसका आंसर बनेगा। पहले प्रश्न का जवाब हो गया, पहले प्रश्न का जो उत्तर बना 1/52 1/13 सॉरी 1/13। जैसे मान लीजिए वो कहता कि ईंट के एक की प्रायिकता बताओ, तो ईंट के एक प्रायिकता हम बताते तो 1/52 आंसर बनता। कितना बनता? 1/52, क्योंकि ईंट का इक्का तो एक ही है, तो 1/52 परिणाम माना जाता है इसका। लेकिन ये पूछ रहा है इक्का, तो इक्के 4 हैं तो 4/52 काटेंगे तो 1/13 इसका आंसर बना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पी, प्रायिकता बताना चाहते हैं हम पान की बेगम। देखो पान की बेगम तो एक ही है, टोटल पत्तों में पान की बेगम तो एक ही है। यदि ये सिर्फ बेगम की बात करता तो बेगम एक बेगम सब में है तो 4 बेगम हो जाती, लेकिन ये पान की बेगम की बात कर रहा है तो पान की बेगम 52 पत्तों में सिर्फ एक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1/52, ये 1/52 ही इसका उत्तर हो जाएगा। और अब देखते हैं हम नंबर 3 पे क्या करना है, प्रायिकता बतानी है किसकी, काले रंग का पत्ता। काले रंग के पत्ते की हमें प्रायिकता बतानी है। अभी देखा हमने काला रंग कौन कौन सा होता है, हुक्म काला होता है, चिड़ी काले रंग की होती है, तो 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुक्म के, कितने हो गए 26। तो काले रंग के पत्ते हो गए 26 बटे में कुल पत्ते कितने हैं 52, काटेंगे तो जैसे 26 का भाग 26 में एक बार और 52 में गया 2 बार, तो 1/2 इसका आंसर बनेगा। 1/2 यानी 26/52 काटने पर बनेगा 1/2। और लास्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न हमारा बनता है नंबर 4 पी, ईंट का पत्ता। ईंट के पत्ते की बात कर रहा है, ईंट के पत्ते कितने हैं, ईंट के पत्ते टोटल पत्ते कितने हैं ईंट के 13, ईंट के पत्ते की बात कर रहा है, 13 पत्ते ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 इस तरह से 13 होते हैं सभी के। तो यहाँ पे 13 बटा क्या आएगा 52, काटेंगे 13 का भाग 13 में एक बार और 52 में गया 4 बार, तो 1/4 आंसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम ताश से संबंधित सवालों का हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगला पार्ट हम देखते हैं। ओके।